बड़े बड़े शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी माँ का वास हर घर में नहीं होता। बहुत से लोग धन की चाह रखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि केवल धन कमाने से लक्ष्मी स्थायी नहीं होती। प्रेमानंद जी बार बार हमें समझाते हैं कि जहाँ संस्कार, भक्ति और सच्चाई नहीं होती, वहाँ माता लक्ष्मी टिक ही नहीं सकती। सोचिए, अगर किसी घर में कलह हो, झूठ हो या अधर्म हो, तो भला वहाँ लक्ष्मी माँ कैसे रह सकती है? माँ लक्ष्मी तो केवल उसी घर में आती है जहाँ श्रद्धा हो, भक्ति हो और सबसे बढ़कर जहाँ भगवान का नाम लिया जाता हो। प्रेमानंद जी कहते हैं, धन तो चोर भी कमा लेता है, लेकिन लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल वही पाता है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है। यही कारण है कि कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है, लेकिन घर में सुख शांति नहीं होती। पैसा टिकता नहीं, बीमारियां बढ़ जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि किन आदतों और गलतियों की वजह से लक्ष्मी माँ हमसे रूठ जाती है और किस तरह अपने जीवन में ऐसे बदलाव लाकर हम उनका स्थायी आशीर्वाद पा सकते हैं। शास्त्रों में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि माँ लक्ष्मी केवल वहीं रहती है जहाँ धर्म, भक्ति और सच्चे आचरण का पालन किया जाता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि पैसा आ जाए तो सब कुछ है, लेकिन प्रेमानंद जी कहते हैं, धन और लक्ष्मी में अंतर है। धन तो चोरी, छल और अधर्म से भी मिल सकता है, लेकिन लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद केवल भक्तिमय और सच्चे जीवन वाले को मिलता है। अब सवाल यह है कि किन किन कारणों से लक्ष्मी माँ किसी घर से हमेशा के लिए चली जाती है। आइए इसे गहराई से समझें। वो एक झूठ और कपट। जहाँ झूठ बोला जाता है, कपट किया जाता है, वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि झूठ से क्षणिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन वह धन, दुख और बर्बादी लेकर आता है। जिस घर में सत्य नहीं है, वहां लक्ष्मी माँ कभी नहीं रहती। तो कलह और अशांति। माता लक्ष्मी शांति और प्रेम की प्रतीक है। यदि घर में पति पत्नी झगड़ते हैं, माता पिता और बच्चों में तकरार है, हर समय तनाव और गाली गलौज है, तो समझ लीजिए लक्ष्मी माँ उस घर से दूर चली जाएंगी। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां नित्य कलह हो, वहां न सुख रहता है न लक्ष्मी। 3 अपवित्रता और गंदगी। प्रेमानंद जी अक्सर बताते हैं कि माँ लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय है। यदि घर गंदा रहता है, पूजा का स्थान साफ नहीं है या मनुष्य का मन अपवित्र विचारों से भरा है, तो लक्ष्मी माँ उस घर को छोड़ देती है। स्वच्छ घर, पवित्र मन और सच्ची भक्ति ही उनका निवास स्थान है। 4 भगवान का नाम न लेना। जहाँ भक्ति नहीं है, वहाँ लक्ष्मी भी नहीं टिकती। प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान का स्मरण किए बिना लक्ष्मी का आगमन असंभव है। भक्ति ही वह चाबी है जिससे लक्ष्मी माँ का हृदय खुलता है। अगर घर में भजन, कीर्तन और भगवान नाम की ध्वनि नहीं गूंजती, तो धन भले ही हो, लेकिन सुख, शांति और समृद्धि नहीं होगी। 5 अधर्म और पाप की कमाई। सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर घर का धन अधर्म से कमाया गया है, जैसे छल, ठगी, ब्याजखोरी या किसी का हक छीनकर, तो माँ लक्ष्मी वहां ठहरेंगी ही नहीं। ऐसा धन दिखावे में बढ़ सकता है, लेकिन अंत में घर को दुख, बीमारी और विनाश ही देगा। प्रेमानंद जी हमें चेतावनी देते हैं कि लक्ष्मी का सच्चा आशीर्वाद पाने, जब हम ये समझ लेते हैं कि किन कारणों से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है, तब अगला प्रश्न यही होता है कि आखिर उन्हें रुकने के लिए क्या करना चाहिए। प्रेमानंद जी बार बार ये समझाते हैं कि लक्ष्मी माँ केवल उसी घर में टिकती हैं जहाँ भगवान का स्मरण, सत्संग और सदाचार का पालन होता है। सत्य और ईमानदारी का पालन सबसे पहले आवश्यक है कि जीवन में सत्य को आधार बनाया जाए। झूठ से प्राप्त धन कभी स्थायी सुख नहीं दे सकता। प्रेमानंद जी कहते हैं, सत्य ही वह दीपक है जो अंधकार में भी उजाला करता है। यदि परिवार का हर सदस्य सत्य बोले और ईमानदारी से जीवन जिए, तो वहां लक्ष्मी माँ स्वाभाविक रूप से निवास करती हैं। 2 घर में शांति बनाए रखना। जहां कलह नहीं, वहां लक्ष्मी का वास होता है। पति पत्नी, माता पिता और संतान यदि आपसी प्रेम और सहयोग से रहें, तो घर में एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा ही लक्ष्मी माँ को आकर्षित करती है। याद रखिए, जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ लक्ष्मी है। 3 स्वच्छता और पवित्रता। प्रेमानंद जी का कहना है कि जैसे मंदिर में सफाई आवश्यक है, वैसे ही घर में भी पवित्रता होनी चाहिए। सुबह शाम झाड़ू पोंछा करना, रसोई और पूजा स्थान को विशेष रूप से स्वच्छ रखना, ये सब लक्ष्मी माँ को प्रिय है। केवल बाहरी सफाई ही नहीं, बल्कि मन और विचारों की पवित्रता भी उतनी ही जरूरी है। 4 भगवान का स्मरण और भक्ति। प्रेमानंद जी कहते हैं,
लक्ष्मी माँ का हाथ वही पकड़ सकता है जिसका मन विष्णु भगवान के चरणों में है। इसलिए प्रतिदिन भजन कीर्तन करना, शंख बजाना, दीप जलाना और हरि नाम का जप करना आवश्यक है। घर में यदि सुबह शाम आरती होती है तो वह घर देवालय जैसा बन जाता है, और जब घर मंदिर जैसा बन जाए तो लक्ष्मी माँ उसे छोड़कर कहीं नहीं जाती। 5. दान और सेवा माँ लक्ष्मी तभी स्थायी रूप से रहती है जब धन का उपयोग दूसरों की भलाई में किया जाए। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने सुख सुविधा में धन खर्च करता है और गरीबों जरूरतमंदों की सहायता नहीं करता तो लक्ष्मी माँ धीरे धीरे उससे रूठ जाती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, धन का वास्तविक सौंदर्य तब है जब वह दूसरों के दुख मिटाने में काम आए। 6. संतोष और संयम। जो लोग संतोषी होते हैं उनके घर में सदैव लक्ष्मी रहती है। लोभ, लालच और अतृप्ति के कारण धन चाहे कितना भी आ जाए वह कभी शांति नहीं देगा। प्रेमानंद जी कहते हैं, असल संतोष सबसे बड़ा धन है। यदि इंसान संतोषी है और संयमित जीवन जीता है तो वह कभी निर्धन नहीं हो सकता। 7. परिवार में सदाचार और संस्कार। बच्चों में संस्कार डालना, बड़ों का सम्मान करना और स्त्रियों का आदर करना, ये सब लक्ष्मी माँ को अत्यंत प्रिय है। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वहां से लक्ष्मी माँ तुरंत चली जाती है। इसलिए परिवार में आपसी सम्मान और संस्कार बनाए रखना बहुत आवश्यक है। बच्चों, ये सब बातें केवल शास्त्रों में ही नहीं, जीवन के अनुभवों में भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जिन परिवारों में सच्चाई, भक्ति और सेवा का भाव है वहां थोड़े धन से भी घर समृद्ध लगता है, और जहां झूठ, पाप और कलह है वहां चाहे करोड़ों हो, सुख और शांति नहीं होती। प्रेमानंद जी हमेशा समझाते हैं कि लक्ष्मी को पाना कठिन नहीं है, कठिन यह है कि उन्हें अपने घर में टिकाए रखना, और इसके लिए जरूरी है धर्म, भक्ति, सेवा और स्वच्छता का पालन। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि माँ लक्ष्मी केवल उसी घर में स्थायी रहती हैं जहां धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाया जाता है। शास्त्रों और अनुभवों में अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जो हमें यह बताते हैं कि क्यों कुछ लोग धनवान होते हुए भी दुखी रहते हैं और क्यों कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी सच्चे सुख और शांति का अनुभव करते हैं। उदाहरण 1, अधर्मी का धन। प्रेमानंद जी अक्सर कथा सुनाते हैं कि एक व्यापारी छल और धोखे से बहुत धन कमा लेता था। शुरू में उसे लगता था कि वह बहुत सफल है, लेकिन धीरे धीरे उसका परिवार बीमारियों में घिर गया, घर में झगड़े बढ़े और अंत में सारा धन अदालतों और अस्पतालों में खर्च हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि वह धन अधर्म से कमाया गया था। लक्ष्मी माँ ने वहां से अपना आशीर्वाद हटा लिया। उदाहरण 2, भक्त का घर। इसके विपरीत एक साधारण किसान था। उसकी आमदनी सीमित थी, लेकिन वह प्रतिदिन सुबह शाम भगवान का नाम लेता, सत्संग में जाता और जरूरतमंदों की सेवा करता। उसके घर में भले ही वैभव न था, लेकिन सुख, शांति और आनंद इतना था कि लोग कहते, यह घर तो सच में लक्ष्मी का मंदिर है। यह इस बात का प्रमाण है कि लक्ष्मी माँ को केवल धन नहीं बल्कि धर्म और भक्ति प्रिय है। स्त्री का सम्मान। प्रेमानंद जी विशेष रूप से यह बताते हैं कि घर की स्त्री लक्ष्मी का ही स्वरूप है। यदि कोई घर स्त्रियों का अनादर करता है, उन्हें दुख देता है या उनका सम्मान नहीं करता, तो उस घर से लक्ष्मी माँ हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए पत्नी, माँ, बहन और बेटी का आदर करना, उनके विचारों को महत्व देना और उन्हें प्रेम देना, यह लक्ष्मी को स्थायी बनाने का सबसे पवित्र मार्ग है। भक्ति का महत्व। एक और बात याद रखनी चाहिए, भक्ति के बिना धन व्यर्थ है। यदि धन है परंतु भगवान का नाम नहीं लिया जाता तो वह धन केवल दुख और अहंकार को बढ़ाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, धन का मूल्य तब है जब उसके साथ भगवान का स्मरण जुड़ा हो, तभी वह लक्ष्मी का रूप लेता है, अन्यथा वह केवल माया बनकर दुख ही देगा। शिक्षा और संस्कार। बच्चों, लक्ष्मी माँ केवल धन की देवी नहीं है, वे विद्या और संस्कार की भी अधिष्ठात्री है। यदि घर में शिक्षा का महत्व नहीं है, बच्चे संस्कारहीन हो रहे हैं, तो धन आकर भी जल्दी चला जाएगा। वहीं जहाँ विद्या का सम्मान है, सत्संग चलता है और बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जाती है, वहाँ लक्ष्मी माँ स्थायी रूप से रहती है। भक्ति और भगवान का स्मरण सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। भगवान का नाम लेना। लक्ष्मी माँ तो विष्णु भगवान की अर्धांगिनी है।
यदि आप भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, तो लक्ष्मी माँ स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होती हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, जहां हरि का नाम गूंजता है वहां लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। इसलिए सुबह शाम घर में आरती करें, शंख बजाएं और परिवार के साथ भजन गाएं। 2. घर में शांति और प्रेम का वातावरण। जिस घर में रोज झगड़े होते हैं, गाली गलौज होती है, वहां लक्ष्मी माँ रुकती नहीं। इसलिए आवश्यक है कि परिवार में प्रेम, आपसी सम्मान और सहयोग बना रहे। पति पत्नी एक दूसरे का आदर करें, माता पिता बच्चों को संस्कार दें और छोटे बड़े सभी मिलकर घर को मंदिर जैसा बनाएं। याद रखिए, जहां शांति है वहीं लक्ष्मी है। 3. स्वच्छता और पवित्रता। प्रेमानंद जी बार बार कहते हैं कि लक्ष्मी माँ को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है, इसलिए घर की नियमित सफाई करें। रसोई और पूजा स्थान को विशेष रूप से पवित्र रखें। रात्रि में झूठे बर्तन कभी न छोड़ें और सुबह स्नान के बाद ही भगवान का स्मरण करें। मन और विचार भी उतने ही स्वच्छ हों जितना घर। 4. दान और सेवा। माँ लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती हैं जब धन का उपयोग केवल अपने लिए न करके दूसरों की भलाई के लिए भी किया जाए। गरीबों की सहायता करें, भूखे को भोजन दें, बीमार की सेवा करें। प्रेमानंद जी कहते हैं, जिस हाथ से दान निकलता है उसी हाथ में लक्ष्मी स्थायी हो जाती है। 5. स्त्री का सम्मान। घर की स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप है। यदि पत्नी, माँ, बहन या बेटी का अनादर होता है तो लक्ष्मी माँ कभी उस घर में नहीं ठहरती। इसलिए स्त्रियों को सम्मान दें, उनके अधिकारों और भावनाओं का आदर करें। प्रेमानंद जी कहते हैं, जहां स्त्री का अपमान होता है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। 6. संतोष और संयम। लोभ और लालच लक्ष्मी को दूर कर देते हैं, इसलिए संतोषी बने और जितना है उसी में प्रसन्न रहें। इसका अर्थ यह नहीं कि मेहनत न करें, बल्कि यह कि मेहनत का फल जितना भी मिले उसमें संतोष रखें और अहंकार न करें। 7. विद्या और संस्कार। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे विद्या की भी अधिष्ठात्री हैं। इसलिए बच्चों को संस्कार दें, उन्हें धर्म और शास्त्रों का ज्ञान कराएं। घर में यदि विद्या और सत्संग का वातावरण है तो लक्ष्मी माँ स्वयं को वहीं स्थापित करती हैं। 8. सच्ची कमाई। याद रखिए कि अधर्म से कमाया गया धन चाहे कितना भी हो वह स्थायी नहीं होता। छल कपट और धोखाधड़ी से अर्जित धन लक्ष्मी नहीं बल्कि दुर्लक्ष्मी कहलाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, पवित्र कमाई ही पवित्र लक्ष्मी बनती है। इसलिए ईमानदारी से मेहनत करें, कम भले कमाएं परंतु सच्चाई के साथ कमाएं। 9. नियमित पूजा पाठ और दीपक जलाना। हर शाम घर में तुलसी के पास दीपक जलाइए। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि विज्ञान और भक्ति का संगम है। दीपक से वातावरण पवित्र होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। शास्त्रों में कहा गया है, दीपक से लक्ष्मी का आवाहन होता है। 10. अतिथि का सम्मान। जो घर अतिथि का सम्मान करता है उसे लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। चाहे छोटा ही भोजन क्यों न हो, अतिथि को प्रेम से खिलाए। ये केवल धर्म नहीं बल्कि लक्ष्मी माँ को आकर्षित करने का उपाय भी है। आज आपने जान लिया कि किन कारणों से माँ लक्ष्मी घर छोड़ देती हैं और किन आदतों से वे स्थायी रूप से हमारे जीवन में बनी रहती हैं। अब यह ज्ञान केवल सुनकर ही मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। प्रेमानंद जी हमेशा कहते हैं, ज्ञान तभी सफल है जब वह आचरण में आए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहे तो आज से ही सत्य, भक्ति, सेवा और स्वच्छता को अपनाना शुरू करें। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम आपके लिए ऐसे ही और दिव्य ज्ञान लाते रहें। इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सबके घर में लक्ष्मी माँ का वास हो सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको आने वाले सभी सत्संग और ज्ञानपूर्ण वीडियो समय पर मिलते रहें। अंत में कमेंट में दिल से लिखिए राधे राधे, ताकि यह नाम आपके जीवन में सुख, शांति और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लाए। याद रखिए बच्चों, माँ लक्ष्मी केवल वहीं रहेंगी जहां हरि का नाम गूंजेगा। तो चलिए मिलकर अपने घर को ऐसा मंदिर बनाइए जहां धन, शांति और भक्ति सदैव बनी रहे।